हाय एवरीवन, वेलकम। अगर आपको एसईओ करना है और अपने वेबसाइट को बहुत ही अच्छी रैंकिंग दिलानी है तो वो करना बहुत ही इजी होता है। बट हजारों वीडियोस को देखने के बाद और हजारों पेड टूल्स के बारे में सुन के आपको लग रहा होगा कि एसईओ करने के लिए बहुत सारे पैसे फूकने होते हैं। हाँ, एसईओ करने के लिए पैसे लगते हैं। अगर आप कंटेंट आउटसोर्स करते हो उसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है वो होता है एक अच्छी होस्टिंग पे। अगर आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी होगी तो आपका लोडिंग स्पीड जो होगा वेबसाइट का वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, जिसकी वजह से भी आपको एक अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। बट उसके लिए जो रिसर्च करनी पड़ती है और जो भी ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, क्या उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पेड टूल्स खरीदने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम फ्री टूल्स का यूज करके बिल्कुल ही आसानी से अपने वेबसाइट के लिए एसईओ कर सकते हैं। लेट्स जंप राइट इनटू इट। हाय एवरीवन, वेलकम। दिस इज योर होस्ट अनुप चैनर्जी। वेलकम टू द एसईओ सीरीज। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक वेबसाइट को बिल्कुल जीरो से लेके एकदम टॉप एंड तक एसईओ करेंगे। उन सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप उन चीजों को अप्लाई करके एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। अब देखो, एक पॉइंट याद रखना है एसईओ के केस में कि एसईओ के केस में कोई टाइम बाउंडेशन आप नहीं रख सकते। हो सकता है 1 महीने में रैंक कर जाता है, हो सकता है 1 हफ्ते में रैंक कर जाए, हो सकता है 5 हफ्ते में रैंक कर जाए, हो सकता है 6 महीने में रैंक करे, हो सकता है 1 साल में रैंक करे। बट अगर आप कॉन्सिस्टेंटली काम करते रहोगे तो ये गारंटेड है कि आप रैंक करोगे और सही तरीके से काम करना। अब देखो, अगर हम पहली टिप की बात करें जो कि हमारी स्टार्टिंग हो गई इस सीरीज की, तो पहली टिप है टॉपिक एंड कीवर्ड रिसर्च। अब आपको टॉपिक एंड कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। SEMrush है, BuzzSumo है, Ahrefs है, इससे बहुत से टूल्स अवेलेबल है। बट हम आज बात करने वाले हैं 2 ऐसे टूल्स के जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही इजी टू यूज है। पहला टूल है गूगल ट्रेंड्स। अब गूगल ट्रेंड्स हमें क्यों यूज करना है? हमें अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च करने के लिए यूज करना है। अगर मैं अभी जाऊं और सपोज मैं अभी ब्लॉग लिखने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसमें बिजनेस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में, तो मैं गूगल ट्रेंड पे जाऊंगा, अपना टॉपिक सर्च करूंगा और अपना एरिया सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे इंडिया रीजन में सिलेक्ट कर लूंगा, या फिर मैं यूएस का बंदा हूं तो यूएस सिलेक्ट कर लूंगा। कोई भी रीजन वर्ल्ड वाइड भी रख सकते हो आप, कोई लिमिटेशंस नहीं है। दो, मैं ओनली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, सो आई विल कीप इट इंडिया। तो अब जब मैंने इंडिया करके वहां पर मैं सर्च करूंगा तो वो मुझे दिखा देगा कि क्या ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग का। वो पास्ट 12 मंथ्स का दिखा देगा, रिसेंट आवर का दिखा देगा, पास्ट 5 इयर्स का दिखा देगा और 2004 से लेके अब तक का दिखा देगा। तो वहां पर जो मुझे ग्राफ दिखेगा उससे मुझे ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब नियर फ्यूचर इसकी जो स्कोप है और बढ़ेगी, या इसकी स्कोप घटेगी। तो उस चीज से हम एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो भी हम टॉपिक चूज कर रहे हैं क्या वो काम का टॉपिक है या नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज से 5-6 साल पहले बहुत ज्यादा लोग कूपन्स ये सब के बारे में सर्च करते थे, ओके। बट आज के डेट में जबकि हर एक ब्रांड ने अपना प्राइम मेंबरशिप लॉन्च कर दिया है। अगर आप पेटीएम का देखो तो पेटीएम फर्स्ट लॉन्च हो चुका है, अमेजोन का देखो तो अमेजोन प्राइम मेंबरशिप लॉन्च हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सटर्नल कूपन कोड्स होते हैं वो बहुत ही कम काम में आते हैं। ज्यादातर आप जब मेंबरशिप लोगे तभी आपको वो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज के कारण क्या होता है, ज्यादातर लोग मेंबरशिप की तरफ बढ़ जाते हैं और वो जो कूपन्स का जो ट्रेंड था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि आपको किस तरह से चीजों को कस्टमाइज करना है और कौन से टॉपिक के ऊपर काम करना है। वैसे ही अगर मैं कहूँ आज के डेट में ई लर्निंग के ऊपर अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आप कैसे बनाओ, उसको मेंटेनेंस कैसे किया जाए, या फिर ऐसी कोई भी चीज की सिंपली ई लर्निंग आप कैसे सेटअप कर सकते हो,
विद गूगल मीट एंड ऑल, या फिर डिस्कॉर्ड को यूज करके आप कैसे अपने ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो मच बेटर वे में। तो ये सारी चीजों के बारे में अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो आज की डेट में, तो वो आज भी ग्रो करेगी, कल भी ग्रो करेगी, और नेक्स्ट 2 साल 3 साल 10 साल बाद भी ग्रो करेगी। क्यों? उसमें एक सिंपल रीजन है कि ई लर्निंग जस्ट अभी न्यूली लॉन्च हुआ है और उसका ग्रोथ अभी भी किसी ने पोटेंशियली नहीं देखा है। क्योंकि देखो, अगर हम देखें तो जो ई लर्निंग है वो कुछ ही साल पहले आई है और उसके ग्रोथ की लिमिटेशन हमें नहीं पता, तो हर कोई इंटरेस्टेड है उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये वाली चीज आप कर सकते हो कि आपको ट्रेंड को समझना होगा और उसके हिसाब से काम करना होगा। अब हमें चाहिए कीवर्ड्स। तो अब मैंने जैसे समझा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग अच्छी लगती है और मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बातें कर सकता हूँ या फिर उसके ऊपर कंटेंट बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एक सिंपल फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल पे जिसका नाम है उबर सजेस्ट। अब उबर सजेस्ट में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट है और इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो कि बिना प्रीमियम मेंबरशिप लिए भी आपको अवेल हो जाते हैं। तो ये वाली वेबसाइट यूज करना बेस्ट रहेगा। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम यूज करेंगे उबर सजेस्ट, और उबर सजेस्ट से हम निकालेंगे कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, सारे तरह के कीवर्ड्स हमें मिल जाएंगे। उनके अंदर कितना ज्यादा सर्च डिफिकल्टी है, मतलब उस पर रैंक करने के लिए कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी वो भी हमें दिखा दी जाएगी, कितने ज्यादा ट्रैफिक आते हैं वो भी दिखा दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी और उसके साथ हमें कंटेंट आइडियाज भी प्रोवाइड कराता है। तो ये एक अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट। अब हमारा जो दूसरा टिप है वो है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स के लिए भी हमें सेम चीज का यूज करेंगे, वो है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट हमें कोई भी टॉप एंड वेबसाइट जो भी है हमारे लिस्ट में, उसे किस किस ने बैकलिंक दिए हुए हैं और कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं, वो सारी चीजें वो हमें दे देता है डिटेल्स, और हम उन्हीं से अपने लिए भी बैकलिंक्स बना सकते हैं जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा और मेजर चीज है एक्सेसिबिलिटी। आपकी वेबसाइट कितनी ज्यादा एक्सेसिबल है, क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल में भी अच्छे से आपकी वेबसाइट चल रही है, क्या वो डेस्कटॉप फ्रेंडली है, क्या वो टैबलेट फ्रेंडली है। आपको हर एक चीज को कस्टमाइज करना पड़ेगा। क्या उसका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है या आप उसको और भी तरह से कम कर सकते हो, कुछ ऑप्टिमाइजेशन एक्स्ट्रा जो भी आपने प्लगइन्स वगैरह डाले होंगे वो सारी चीजें हटा के क्या आप लोडिंग स्पीड को और कम कर सकते हो। इस तरह से आप अपने आप को एक्सेसिबल बना सकते हो और अपने पास अच्छी खासी, बहुत ही अच्छी खासी कस्टमर बेस ला सकते हो, क्योंकि एक अच्छी लोडिंग स्पीड वाली वेबसाइट ही हर किसी को पसंद आती है। चौथी और हमारी जो मेन चीज है वो है रेकरिंग कस्टमर विजिट्स। अब रेकरिंग कस्टमर विजिट आपको कैसे करवानी है, बाय ग्रोइंग योर ईमेल लिस्ट या फिर नोटिफिकेशंस। अब ईमेल लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे मेल चैम्प का, जो कि बिल्कुल फ्री टू यूज है और आप उसमें बहुत हद तक सारी चीजें फ्री में यूज कर सकते हो। इसके पेड वर्जन भी आते हैं बट हम उस पर नहीं जाएंगे। सिमिलरली अगर आप विक्स पे वेबसाइट बना रहे हो, जो कि मैंने सजेस्ट किया हुआ है, तो आपके पास विक्स का फ्री ईमेल मैसेजिंग टूल आ जाता है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, वहां से ही आप अपनी ईमेल लिस्ट बना सकते हो। साथ ही साथ हम पुश नोटिफिकेशन के लिए भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो है सब्सक्राइबर का। वो भी फ्री होता है, पेड भी होता है, दोनों चीजें रहती है, बट हम फ्री वर्जन को ही यूज करना सीखेंगे। तो इन सारी चीजों के साथ हम अपने पास एक बहुत ही अच्छी एसईओ कर सकते हैं अपने साइट के लिए, और एक बिगिनिंग दे सकते हैं अपने साइट को, जहां पर हम मोस्टली फ्री चीजों का यूज करेंगे, कोई भी पेड टूल यूज नहीं होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें करके आप मुझे मोटिवेट करोगे, और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन से आपको फायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपको पता चलेगा। साइनिंग ऑफ।